And now moving on. Now more updates are coming in, viewers, about cyclone Montha, which is going to happen over southwest and adjoining southeast Bay of Bengal, and it has now moved northwest towards a speed of 15 kilometers per hour during the past 6 hours. And it has centered on the 27th of October 2025 over southwest and adjoining areas of west central and southeast Bay of Bengal. It is likely to continue to move northwestwards over southwest and adjoining west central Bay of Bengal during next 12 hours, then northwestwards and intensifies into a severe cyclonic storm by morning of 28th October. I have my colleague Akshay Maharana joining me with more details. Akshay, इस साइक्लोनिक स्टॉर्म के बारे में, नई अपडेट के बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बता सकते हैं? देखिए, धीरे धीरे साइक्लोनिक जो स्टॉर्म है मोथा धीरे धीरे स्थलभाग की ओर आ रहा है। कहीं ना कहीं ये अब चेन्नई के लगभग 560 किलोमीटर के दूरी में है और दक्षिण पूर्व के ये में नजर आ रहा है। और विशाखापट्टनम के लगभग 650 किलोमीटर के जो दक्षिण पूर्व के ये में है। तो कहीं ना कहीं ये गोपालपुर से लगभग 790 किलोमीटर के दक्षिण के ओर है और पोर्ट ब्लेयर के लगभग 810 किलोमीटर के ये पश्चिम में है। तो कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे अब आगे बढ़ रहा है और इसको लेकर जो तमाम जो अधिकारी हैं, तमाम जो कर्मचारी हैं, कहीं ना कहीं अब तैयार हो चुके हैं। कहीं ना कहीं ये जो प्री साइक्लोन और पोस्ट साइक्लोन को लेकर कहीं ना कहीं अब से तैयारी पूरा हो चुका है। उड़ीसा से लेकर तमाम जो आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु जैसे इलाके में भारी बारिश होने की जो संभावना है, उस इलाके में कैसे जो टीम है वो टीम सही तरीके से काम कर पाए, लोगों को कैसे वहां से इवैक्यूएट करें, क्योंकि ज्यादातर जब ये जितने नजदीक आ रहा है ज्यादातर बारिश उसके साथ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बारिश के वजह से भूस्खलन की जो स्थिति है वो स्थिति पैदा हो जाती है। तो भूस्खलन जैसे ना हो और भूस्खलन होगा तो उसको देखते हुए जो लोग हैं, वहां रह रहे लोग हैं, कैसे मुश्किल में ना पड़े, जनहानि ना हो, उसी के तहत अब तमाम कार्य किया जा रहा है। लेकिन जितने नजदीक जो मोथा जितने नजदीक धरती को और आ रहा है, उतने जो बारिश है और जो हवाएं हैं उसके गति धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। कहीं ना कहीं अब बारिश कल से शुरू हो चुकी है। भुवनेश्वर में भी कल बारिश हो रहा था और तमाम जो इलाके हैं, जो आइसोलेटेड प्लेस हैं, जो आइसोलेटेड डिस्ट्रिक्ट है, उन डिस्ट्रिक्ट को कहीं ना कहीं जो हैवी रेनफॉल की अलर्ट जारी किया हुआ है, उसमें बारिश लगातार धीरे धीरे हो रही है। इसके वजह से जल भराव की स्थिति ना पैदा हो जाए और भूस्खलन जैसे स्थिति ना पैदा हो जाए, उसी के तहत लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो रेस्क्यू टीम है वो रेस्क्यू टीम कैसे रिमोट इलाके से लोगों को स्थानांतरित करेंगे, कैसे उन भूस्खलन वाले इलाके से लोगों को स्थानांतरित करेंगे। और लोगों के साथ साथ जो जानवर हैं, कहीं ना कहीं जो पालतू जानवर होते हैं और जो आवारा जानवर होते हैं, कहीं ना कहीं उन जानवरों को कैसे सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा, कैसे उनको भी इवैक्यूएट किया जाएगा, ये तमाम बारे में कहीं ना कहीं एक बड़ी एक सवाल उठती है। तो कहीं ना कहीं अब सरकार पूरे इंतजाम कर चुकी है, तमाम सरकार अब पूरे इंतजाम कर चुकी है। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश के तमाम जो मिनिस्टर लगातार इसकी जायजा ले रहे हैं। अक्षय, बने रहिए मेरे साथ, viewers. We are getting in more breaking news now. In the latest that we're tracking, dark clouds have formed over the Bay of Bengal in Puducherry. As a result of Cyclone Montha, the cyclonic storm is expected to cross the Andhra Pradesh coast by Tuesday evening or night, potentially bringing strong winds and heavy rain to coastal areas of Tamil Nadu and Puducherry, according to the IMD. My colleague Akshay is back with me.
अक्षय, मुझे आपसे ये पूछना है कि ट्यूसडे का हमें एग्जैक्ट समय कुछ बताया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कि इस समय तक हिट करेगा साइक्लोन? देखिए 28 तारीख के शाम 5 बजे से 29 तारीख सुबह तक इसकी प्रभाव रहेगी, लेकिन अब तक टाइम तय नहीं हो पाया है कि कब ये हिट करने वाला है। लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है 28 तारीख शाम से 29 तारीख सुबह तक इसकी रहेगी। तो कहीं ना कहीं इसमें जो मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के पास ये लैंडफॉल करने वाला है। तो अब ये पर्टिकुलर प्लेस अभी तक तय नहीं हो पाया है कि कलिंगपट्टनम और मछलीपट्टनम के बीच जो इलाके हैं कहाँ एक्चुअल हिट करने वाला है। लेकिन ये कलिंगपट्टनम और मछलीपट्टनम के बीच काकीनाडा के पास ये लैंडफॉल करने वाला है। और कहीं ना कहीं अब जो तमाम जो इलाके हैं पुडुचेरी से लेकर तमिलनाडु से लेकर केरला और तमाम जो इलाके हैं उन इलाके में हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। आपको बता दें कि जो कलिंगपट्टनम और मछलीपट्टनम काकीनाडा है वहां भी हाई अलर्ट जारी किया हुआ है, कैसे लोग वहां ना जा पाए, लोगों को वहां ज्यादातर इकट्ठा लोग ना हो। और कहीं ना कहीं जो मछुआरे अंदर समुद्र के अंदर गए हैं उनको भी वापिस लाने के लिए तमाम कोशिश किया जा रहा है। और जो लोग समुद्र के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को भी माइक के जरिए अनाउंस करके उनको रोका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब समुद्र तट पूरे अशांत धीरे धीरे नजर आ रहा है। समुद्र में कहीं ना कहीं जो लहरें हैं वो ऊंचे लहरें आने की वजह से जो लोग हैं उन लोगों को जनहानि होने की संभावना जताई जा रही है। इसके लिए समुद्र के अंदर लोगों को जाने के लिए मना किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन तटीय इलाके में अब हाई अलर्ट जारी किया हुआ है। तमाम जो राज्य हैं उन राज्य के जो अधिकारी हैं और जो डीएम हैं वो डीएम तमाम इलाकों को जायजा ले रहे हैं कि कैसे वहां लोग ज्यादातर ना जा पाए, लोग जैसे मुश्किलात ना पड़े। और जो हवाएं की गति है कहीं ना कहीं कच्चे मकान को नुकसान करने की संभावना है। और जो फसल है कहीं ना कहीं फसल को बाधित करने की भी ये जो मोंथा है ये मोंथा कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं जो किसान है उन किसानों को भी सलाह दी जा रही है, लगातार उनको भी और किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि जो मोंथा है ये 28 तारीख के शाम से 29 तारीख के जो सुबह जो टाइमिंग है इस टाइम में कहाँ लैंड करेगा, कितने इसकी गति होगी, ये तमाम बारे में अब मौसम विभाग के और कहीं ना कहीं मौसम विभाग के फोरकास्ट के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल में ये जो मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच कहाँ लैंडफॉल करेगा और कितने इसकी तीव्र गति होगी। कहीं ना कहीं अब तो लगभग 110 तक पहुंच सकता है ये बताया जा रहा है, लेकिन उससे ज्यादा भी हवा की गति हो सकती है। इसीलिए तमाम लोगों को अब अवेयर किया जा रहा है, तमाम लोगों को अब समुद्र के आसपास जाने के लिए मना किया जा रहा है। समुद्र अब शांत हो चुका है, इसीलिए समुद्र के पास जो लोग जा रहे हैं उनको भी माइक के जरिए अनाउंस करके वहां से जाने के लिए बोला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अब ये जो मोंथा है ये मोंथा कहीं ना कहीं उसके साथ लाने वाली बारिश भी लोगों की मुश्किलात बढ़ सकती है, लोगों को मुश्किलात में डाल सकती है। कहीं ना कहीं इसके लिए तमाम जो डिस्ट्रिक्ट है जी अक्षय, बहुत बहुत